हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप पे। जैसे कि आपको बताया कि हम डी थर्ड सेम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंदर मैं आपके साथ सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कुछ 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और आज हमारा पार्ट 5 है। आपको पता है आपके पास बहुत ही कम समय आपके पेपर के लिए, इसलिए आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करो और आप इसकी PDF भी डाउनलोड करके इनकी रिविजन जरूर करो। और आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं और इस वीडियो की PDF हमारी वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा कि पेट्रोलियम शब्द किस भाषा के दो शब्दों पेट्रो तथा ओलियम से मिलकर बना है। सबसे पहले आपने जरूर याद रखना है कि जो पेट्रोलियम शब्द है ये किन दो भाषाओं से मिलकर, किन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है पेट्रो तथा ओलियम, फाइन। और ये किस भाषा का शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा लैटिन, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, डैश सबसे तात्पर्य है वस्तुओं एवं यात्राओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया से है। अब मैं बताओ कि एक वस्तुओं या यात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मुझे आशा है कि इसका तो सबको ही पता होगा। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दोस्तों, कि छोटी दूरी के लिए कौन सा परिवहन सर्वश्रेष्ठ परिवहन का साधन है। अब आप बताओ कि अगर आपको छोटी दूरी यानी अगर आपको कम किलोमीटर यानी कम दूर समय की दूरी तय करनी है तो आपके लिए कौन सा परिवहन सर्वश्रेष्ठ परिवहन है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन, ठीक है। जैसे आपको पता है रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। सबसे सर्वश्रेष्ठ परिवहन का साधन छोटी दूरी के लिए कौन सा है, तो वो है सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट, फाइन। और जो सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है आफ्टर US, ठीक है। और टोटल लेंथ है नेशनल हाईवे की भारत में लगभग 1,15,000 किलोमीटर, ठीक है। और ये ओनली 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क की है, फाइन। और जो ये हमारे एरिया और जो ये हमारे रोड जो नेशनल हाईवे हैं ये कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और सारे बच्चे मुझे जो जरूर बताएंगे कि जो NHAI है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। और इसका फॉर्म हुई थी 1988 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने, विश्व में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है। ये देखो मैंने अभी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करा था, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आप मुझे इसका आंसर जरूर दोगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में और दूसरे नंबर पर है भारत, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, कि भारत का सबसे लंबा महामार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। अब हम बताओ कि भारत का सबसे लंबा महामार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ठीक है। और एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट भी है जिसकी शुरुआत 2001 में की गई थी और ये कंप्लीट हुआ था 2012 में। इसकी लगभग लंबाई है 5846 किलोमीटर, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को, ठीक है। ये सारी बातें आपने जरूर याद रखनी है। और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 6 जनवरी 1999 को, ठीक है। ये सारा बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने, कि विश्व में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से रेल परिवहन का विकास किस वर्ष में इंग्लैंड में हुआ था। और भारत में आपने बताना है कि किस वर्ष में सबसे पहली ट्रेन चली थी और ये किसके शासनकाल में चली थी। जितने भी होमवर्क दे रहा हूँ ये सारे आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1825 में विश्व में सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से रेल परिवहन का विकास इंग्लैंड में हुआ था। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 था आपके सामने, कि रेल की पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अब मैं बताओ कि जो रेल की पटरी होती हैं इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेलवे का गेज, ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 था आपके सामने, कि कौन सा परिवहन बहुत ही सस्ता व सुविधाजनक परिवहन का साधन कहा जाता है। अब मैं बताओ कि जो कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही सस्ता और सुविधाजनक होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा समुद्री यानी वाटर वेज। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप कोई भी सामान वाटर वेज से भेजोगे तो लगा लो कि आपका जैसे 1 रुपया किराया लग रहा है, ठीक है। एक बॉक्स का आपका 1 रुपया किराया लग रहा है। अगर आप उसको रेलवे से भेजोगे तो उसका आपका लगभग 2 रुपये लग जाएगा। और अगर आप रोड से भेजोगे तो लगभग उसका लगा लो 4 रुपये लग जाएगा। अगर आप उसको एयरवेज यानी एरोप्लेन से भेजोगे तो लगभग लगा लो उसका 8 से 10 रुपये किराया लग जाएगा, ठीक है। सबसे सस्ता इसलिए समुद्री होता है यानी वाटरवे सबसे सस्ता है, ठीक है।
और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने कि स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। अब मैं बताऊँ कि जो स्वेज नहर है इसका निर्माण किस वर्ष में हुआ था। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1869 में। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 था आपके सामने, आधुनिक युग किस युग के नाम से भी जाना जाता है। आज का जो युग होता है वो निम्न में से किस युग के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हवाई युग, क्योंकि आधुनिक युग में ही हवाई जहाज की खोज हुई थी, तो इसलिए आधुनिक युग को हवाई जहाज युग भी कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 था आपके सामने कि कौन सा परिवहन सबसे महंगा परिवहन है, यानी जो कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये मैंने आपके साथ अभी हाल ही में डिस्कस किया था, तो मुझे आशा है कि इसका आंसर सही बच्चे सही देंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वायु। ठीक है। जैसे एयरप्लेन, जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे महंगा परिवहन है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 था आपके सामने, किस परिवहन में पेट्रोलियम, गैसोलीन, प्राकृतिक गैस व जल का परिवहन किया जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाइपलाइन परिवहन। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 था आपके सामने, प्राकृतिक संसाधनों को वृहद स्तर पर कितने संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। एक तो है नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय, यानी नवीकरणीय रिन्यूएबल और अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने, कौन से संसाधनों का पुनः उत्पादन किया जा सकता है। अब आप बताओ रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल, ऐसे इनमें से कौन सा संसाधन है जिसका पुनः उत्पादन किया जा सकता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, वो है नवीकरणीय। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 था आपके सामने कि भारत का भौगोलिक विस्तार कुल कितने लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी अब आप बताओ कि जो भारत एरिया ये कुल कितने लाख किलोमीटर है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 32.8। ठीक है। बस आप इतना याद रखें ना कि भारत का जो कुल एरिया है वो 32.8 लाख किलोमीटर है। और मैं आपको अगर पूरा एग्जैक्ट बताऊँ तो आप इसको भी जरूर याद रख लेना। वैसे आपके पेपर के लिए 32.8 ही बहुत है, वैसे एग्जैक्ट है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। फाइन। ये एग्जैक्ट एरिया है भारत का, और सारी बातें मैंने आपके साथ बिल्कुल डिस्कस कर रखी हैं। और ये पता जाए कि नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का, तो वो इंदिरा कोल पॉइंट है, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और साउथर्न मोस्ट यानी सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का, तो वो है इंदिरा पॉइंट। नॉर्थ है इंदिरा कोल और साउथ है इंदिरा पॉइंट। आपने कोई भी कंफ्यूजन नहीं करनी है, और ये 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में स्थित है। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, भारत कितने ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अब आप बताओ कि जो भारत है वो कितने ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, कितने देशों की स्थलीय सीमा भारत की सीमाओं से जुड़ी है, यानी जो भारत के आसपास के जो एरिया हैं वो कितने ऐसे स्थलीय सीमा भारत की सीमाओं से जुड़ी है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। 7 देश हैं, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। ये तो आपको सारे जरूर याद करने होंगे। इसकी एक कॉमन सी ट्रिक है, सबको याद होती है बचपन में MBA। इससे आपको याद हो जाएगा B से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। जो मैं है उसको छोड़ देना, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। बचपन में MBA। ठीक है। ये ट्रिक सबको याद होती है, कॉमन सी ट्रिक है। इसको याद करने के लिए सबसे लंबी बाउंड्री किस देश की लगती है, वो है बांग्लादेश की, और सबसे कम लगभग 106 किलोमीटर बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान की। ठीक है। बस आप 2 याद रख लेना, आपके पेपर के लिए बहुत सफिशिएंट है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18 था आपके सामने, जिस जगह धरातल से खोदकर खनिज को निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं। अब आप बताओ कि जो खनिज होते हैं जिस जगह पे उनको धरातल से खोदकर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा खान। ठीक है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 19 था आपके सामने, खनिज पदार्थ जो कच्ची धातुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो खनिज पदार्थ होते हैं और जो कच्ची धातुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा और अश्क। ठीक है। उसे और यास्क कहते हैं। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, हमारे देश में झारखंड और राजस्थान में किसके भंडार है। इन हमारे देश यानी भारत में झारखंड और राजस्थान में किस चीज़ के भंडार हैं। इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम के। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, भारत एक डैश प्रधान देश है। अब आप बताओ कि जो एक भारत है वो कौन सा एक प्रधान देश है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है। क्योंकि भारत की लगभग 55% जो जनसंख्या है यानी जो लोग हैं वो कृषि पर ही आधारित हैं, इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है।
और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने, देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग कितने प्रतिशत किसी से प्राप्त होता है। अब मैं बताऊँ कि जो देश की कुल राष्ट्रीय आय है उसका कितने लगभग प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है, यानी जो एग्रीकल्चर है उससे प्राप्त होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 18%। भारत की जनसंख्या लगभग 55% कृषि पर आधारित है, लेकिन जो कृषि से राष्ट्रीय आय होती है वो लगभग सिर्फ और सिर्फ 18% ही देश की कुल राष्ट्रीय आय का होती है। ठीक है, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। अब आप बताओ कि भारतीय संसद यानी जो पार्लियामेंट है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। एक तो है राष्ट्रपति, सेकंड राज्यसभा, थर्ड लोकसभा। ठीक है, ये तीनों भारतीय संसद के अंग होते हैं। पेपर में आपको तीनों ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे कि भारतीय संसद के कौन अंग होते हैं। आप याद रख लेना, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और जो राज्यसभा वो कभी भंग नहीं हो सकती, लोकसभा भंग होती है। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, सरकार का वह कौन सा है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, शासन का वह कौन सा है जो विधियों की व्याख्या करता है तथा उनका उल्लंघन करने वालों को दंड भी देता है। अब आप बताओ, शासन का ऐसा कौन सा अंग है जो विधियों की तो व्याख्या करता है, उसके साथ साथ अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उनको दंड भी यानी सजा भी देता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 26 था आपके सामने, भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है। ये कौन सी शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई है। इसका आंसर हो जाएगा संघात्मक। ठीक है, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने दोस्तों कि संघ सूची में कितने विषय होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लिस्ट है ये 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। ठीक है, यानी संघ, राज्य और संवत सूची। और इन सूचियों का वर्णन कहाँ किया गया हमारे संविधान में, ये शेड्यूल्स यानी अनुसूचियों में किया गया। ठीक है, और ये 7 शेड्यूल में इन तीनों लिस्ट के बारे में हमारे संविधान में डिस्क्राइब किया गया। और आप बताओ कि संघ सूची में कितने विषय हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, वर्तमान में संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में 100 है, लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय 97 थे। ठीक है, ये चीज़ें पेपर में पूछी जाती है। और इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ, जैसे आर्मी, बैंक, सेंसस। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने कि राज्य सूची में कितने विषय यानी स्टेट लिस्ट में कितने विषय। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 61। अगर 61 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 59 को टिक कर लेना। और लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय 66 विषय थे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल है लिकर यानी शराब, पंचायत, हेल्थ, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। और नेक्स्ट यानी 29 क्वेश्चन आपके सामने हो रहा। एक जो तीसरी कंकरेंट यानी जो संवर सूची है उसके अंदर वर्तमान में 52 सब्जेक्ट्स यानी विषय हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय 47 थे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन और फॉरेस्ट। ठीक है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने कि भारत संघ की सर्वोच्च विधायिका का नाम क्या है। अब आप बताओ कि जो भारत संघ की सर्वोच्च विधायिका है उसका नाम क्या है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संसद यानी पार्लियामेंट। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 30 आपके सामने, किस संसद को निम्न सदन कहा जाता है। अब बताओ कि किस संसद को निम्न सदन कहा जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं ना तो वही राज्यसभा और ना ये लोकसभा के पार्ट होते हैं। आप इन सारी बातों को जरूर याद रख लेना। और राज्यसभा को आर्टिकल 80 में डिस्क्राइब किया गया और लोकसभा का अनुच्छेद 81 है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप जरूर याद रख लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।